हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हेल्थ पे तो असर आएगा ही। ठीक है ना। तो पहले शायद इतने हीट स्ट्रोक्स नहीं होते थे, फूड पॉइजनिंग्स नहीं होती थी। अगर हम आज के टाइम पे देखें, पिछले 5-7 सालों में जब से हमारा यहाँ पे टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ है, हीट स्ट्रोक बहुत बढ़ गया है ना। आपको चक्कर आ सकते हैं, आप डिहाइड्रेट होके गिर जाते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड इज, जो बहुत बड़ी समस्या है वो है डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। हम लोग पानी कम पीते हैं, हमें इंडियंस को इतनी आदत नहीं होती कि हम बार बार एक रिमाइंडर लगाएं कि हम उसमें पानी पिएं। तो पानी ना पीने के कारण हमें ये प्रॉब्लम आती है। एंड अगर हम पानी पीते भी हैं ना, तो हम प्लेन वाटर पीते हैं। ठीक है, प्लेन वाटर 2 से 3 बॉटल्स पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्लेन वाटर के साथ साथ हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं गर्मी के कारण, वो रिटेन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उसके लिए छाछ है, कोकोनट वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये चीजें जब तक हम साथ में नहीं रखते, तो हमारी जो समस्याएं हैं हमारी बॉडी की, वो बढ़ जाती हैं गर्मियों में। अब देखो आप, हम गर्मियों में देखते हैं हमारी एनर्जी लेवल ड्रेन आउट हो जाता है, हमारा मन ही नहीं करता कि आप उठो, आप कोई काम करो। अभी आप, आजकल लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं हमें हमेशा नींद आती रहती है, हमारा मन नहीं करता काम करने का। कि क्या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि वेदर का इशू है? तो प्रॉब्लम ये है कि वेदर का इशू है, क्योंकि वेदर इस टाइम आपको ड्रेन आउट कर रहा है। देन इज फूड पॉइजनिंग। आप सोचो, इस टाइम इतनी गर्मी में अगर हम कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने बाहर किसी भी वेंडर के पास जाते हैं, वो फ्रूट और वेजिटेबल कितनी देर से बाहर धूप में पड़ा हुआ है। हम अगर कट फ्रूट हम अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, या गर्मी में कहीं रख लेते हैं, या बच्चों को अगर स्कूल भेज देते हैं साथ में, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हमारे फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप बाहर से कुछ खाते हो तो उससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं, उसमें जो माइक्रोब्स का फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होती है गर्मियों में। आप देखो गर्मियों में, अगर छोटे छोटे मैं एग्जांपल्स दूं, हमारे गर्मियों में स्प्राउट्स कितनी जल्दी स्प्राउट्स हो जाते हैं, है ना, कितनी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में उतना ही टाइम लगता है। जब हमारा ये सीजन होता है, उसमें माइक्रोब्स जो है और बैक्टीरिया जो है बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो इसलिए फूड पॉइजनिंग उतनी ज्यादा हो जाती है। देन हमें प्रॉब्लम आती है एलर्जीज की। एलर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं इन दिनों में, क्योंकि हमारे, जब हम लोग गर्म सर्द, जैसे हम पुराने जमाने में बोलते थे, अगर आपको याद हो, है ना, गर्म सर्द बहुत होता है। अगर हम एसी में से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर हम एसी में आते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, तो उसके कारण हमारी एलर्जीज बढ़ जाती हैं। सीजन बहुत ड्राई हो रहा होता है, उसके कारण हमारी एलर्जीज बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें आती हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बाहर के देशों में सर्दियों में डिप्रेशन होता है, हमारे यहाँ पे देश में गर्मियों में डिप्रेशन होता है। क्योंकि बाहर के लोग सन में निकलना पसंद करते हैं, और हम लोग सन में निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि सनबर्न्स होने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। पानी अगर गलत पी लिया, उससे डिजीजेस बढ़ जाती हैं। तो पानी भी आपको बहुत ध्यान से पीना पड़ता है इस मौसम में। बॉइल्ड हो, प्रॉपर फिल्टर्ड हो, आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पानी नहीं पी सकते, ओपन सोर्स से। तो ये चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब गर्मियां आती हैं। देखो, हम लोग ना हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, है ना, खाने पे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जब हम लोग गर्मियों का खाना सर्दियों में, सर्दियों का खाना गर्मियों में नहीं खा सकते, तो जिसके कारण कई बार प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। अब देखो, सर्दियों में अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। सर्दियों में क्योंकि हमारी सिटिंग बहुत होती है, हमारा मौसम का हाल ऐसा होता है कि जब आप लोग जितना भी, जब आप फ्राइड फूड खाओगे, नट्स खाओगे, तो वो फूड जो है हमारी बॉडी को गर्मी देगा। लेकिन वही काम अगर हम गर्मियों में स्टार्ट करते हैं, वही ऑपोजिट हो जाता है। अगर आप गर्मियों में फ्राइड खाओगे, बहुत ज्यादा नट्स खाओगे, बहुत ज्यादा सीड्स खाओगे, तो आपकी बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट होगी। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपने फूड्स नहीं बदलते। बहुत सारे मिलेट्स हैं इस टाइम, हमारे हमारे हम देश में बहुत ज्यादा मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मिलेट्स हैं जो हम गर्मियों में अवॉइड ही करें तो बेटर है, जहाँ पे टेम्परेचर 48-50 डिग्री जा रहा है स्पेशली।
तो हमें वो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें वो वाली फूड्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपने डाइट में जो ठंडे तासीर के होते हैं। हमारी पुराने अगर हम देखें ना, अपने बड़े बुजुर्ग देखें, तो वो हमेशा अपना जो खाना है ना वो चेंज कर लिया करते थे। उनके सर्दियों में बाजरा होता था तो गर्मियों में ज्वार आ जाता था, है ना। अगर सर्दियों में एप्पल होता था तो गर्मियों में वाटरमेलन आ जाता था। तो आजकल क्या है, हम सीजनल खाना ना खा के हम सब कुछ खा रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। देन प्रॉब्लम आती है, हम अपनी स्किन को सेव नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी इशू आता है इस गर्मियों में, क्योंकि उससे ही हमें आजकल स्किन कैंसर बहुत बढ़ गया है। आजकल स्किन की एलर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे अगर हम लोग पुराने टाइम पे बाकी की कंट्रीज देखें तो बाकी की कंट्रीज में बहुत एलर्जीज होती हैं। तो ऐसे ही हमारी कंट्रीज में भी अब बहुत सारी एलर्जीज आने लग गई हैं, पहले नहीं थी। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि हमारा खाना अच्छा नहीं है, हमारा यहाँ वेदर अच्छा नहीं है, और हम उसके तरीके से हम उसका ध्यान नहीं रखते। देन आती है हमारी स्लीप। गर्मियों में क्या होता है, जो सन है उसका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना, रात कम होती है। तो उस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं होती। आप देखो गर्मियों में आपको दिन में नींद आएगी, खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, एंड दैट इज टोटली नॉर्मल। सर्दियों में नहीं आती, क्योंकि सर्दियों में आप रात को प्रॉपर सो चुके होते हो। तो गर्मियों में एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको दिन में नींद आती है, चाहे आप वर्किंग हो कुछ भी हो, आप 5 to 10 मिनट्स का नैप जरूर लें। जब आप ऐसा करते हैं आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, एंड वो जो पावर नैप है वो आपको हेल्प करता है बाकी के दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है। सो देखो, जो हमारे नट्स हैं, जिसमें हमारे जो आमंड्स हैं, वो ऑल सीजन आ जाते हैं, ठीक है ना। आप उन्हें सर्दियों में भी ले सकते हो, आप उन्हें गर्मियों में भी ले सकते हो। तो जो वैसे भी चाहे आप गर्मियों में लो सर्दियों में लो, तब भी हम प्रेफर करते हैं कि आप उन्हें सोक करके लो। लेकिन जो बाकी के नट्स आते हैं, जैसे वॉलनट है, ठीक है ना, अखरोट आ गया, हमारी किशमिश आ गई, हमारे बाकी के नट्स जो हैं, उससे क्या होता है, वो गरम गरम तासीर के होते हैं। चाहे काजू है, पिस्ता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे, नेजे हैं, नेजे बहुत गर्म होते हैं। अब ये सारे के सारे जो नट्स हैं ये गर्म तासीर के होते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि इनको आप गर्मियों में मत लो। लेना भी है ना तो एक आधा, जैसे आप अखरोट बादाम के साथ भिगो दिया और साथ में ले सकते हो। लेना है, किशमिश लेनी है तो 2-3 किशमिश बादाम और अखरोट के साथ भिगो दी, लेकिन भिगो के खानी, ठीक है। तो ये हो गए नट्स। एंड अब आएंगे मिलेट्स पे। अब बाजरा बहुत गर्म होता है, रागी अगेन उसकी तासीर गर्म है। हर बंदे को वो सूट नहीं करती गर्मियों में। बहुत सारे लोगों के एक्ने हो जाता है, इंटरनल गर्मी हो जाती है, यूटीआई होने शुरू हो जाते हैं। मेथरे वाटर हैं बहुत सारे ना, आजकल आपको भी पता है डिटॉक्स वाटर्स का बहुत ट्रेंड रहता है ना। तो बहुत सारे वाटर्स हैं जो हम मना करते हैं आपको गर्मियों में नहीं पीने, या उनकी क्वांटिटी जो आप डाल रहे हो, जैसे आप मेथरे डाल रहे हैं या सिनेमन डाल रहे हैं ना, दालचीनी, उनकी क्वांटिटी कम कर देनी है। अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप सर्दियों में यूज करते थे, तो गर्मियों में 1/4 to ½ टीस्पून आप यूज करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो आपकी बॉडी में गर्मी पैदा करेगा। तो ये चीजें हमें, डिटॉक्स वाटर्स जो हैं उन्हें बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। देन हमारे जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, जो फ्रूट्स खाने चाहिए, वो मैंने बताया आपको, बादाम ऑल सीजन है, आप ले सकते हो। देन देर आर ऑल द फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में आते हैं हमारे मेलन्स। सारे इस टाइम मेलन्स किंग होते हैं हमारे समर्स में। और वो उसमें क्यों किंग्स होते हैं, बिकॉज उनमें 70 to 90% वाटर होता है, तो वो आपको हाइड्रेट रखेगा। फिर आते हैं हमारे मैंगोज। अगेन मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं समर्स में, लेकिन अगर आप उसे ओवर ईट करते हो तो वो भी गर्मी कर देते हैं। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अगर आपको मैंगोज गर्मी करते हैं तो आप प्लीज मैंगोज को 3 से 4 घंटे सोक करके ठंडे पानी में फिर खा लो, फिर आपको थोड़ा सा वो बेटर फील कराएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं हमारे फ्रूट्स हैं, जब आप इस टाइम देखो हमारे पास प्लम्स, चेरीज, लीची, सारे के सारे जो फ्रूट्स आज आपको मिलेंगे, जो सब्जियां मिलेंगी,
चाहे वो घिया है, टिंडे है, तोरी है, आपके जितने भी गोद्स हैं, जितना भी पेठा है, ये आपके जितनी वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी 80% वाटर होती है। तो इसलिए ये गर्मियों में आपको ऐड करनी पड़ेगी। आप गर्मियों में आप साग या पालक तो बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे ना, वो आपको डिहाइड्रेट करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको उसको चेंज करना पड़ता है, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे नट्स हैं, चाहे ग्रेन है। तो हमें इन सबको चेंज करते रहना चाहिए, जैसे सीजन चेंज हो इसको चेंज कर दो। एंड सेकेंडली, जिस एरिया में आप रहते हो वो लोकल फूड खाना बहुत जरूरी है, उस सीजन का, उस एरिया का लोकल फूड। अब भैया हम ये देखना है हमें बेसन हम यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। उसके यूज करने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर हम बेसन का ढोकला बना के यूज कर रहे हैं, उसे ठंडे तरीके से खा रहे हैं, है ना। अगर हम बेसन की हैवी रोटी बना के यूज कर रहे हैं, वो आपको तंग करेगी, वो आपको एसिडिटी दे सकती है गर्मियों में, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगी। बेसन का चीला ले रहे हो तो चीले में आप अपनी अगर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के यूज कर रहे हो तो वो आपको तंग नहीं करे, तो आपको इश्यू नहीं आएगा। ऐसे ही अब देखो, बेसन का ही दूसरा फॉर्म आता है सत्तू, है ना, ग्राम फ्लावर का सत्तू। और वही सत्तू हम गर्मियों में लेते हैं फॉर द हाइड्रेशन। हम उससे वो ऐड करते हैं अपने बटर मिल्क में या अपनी ड्रिंक्स में, और वही चीज आपको उस टाइम ठंडक देती है। अब बेसन एक ऐसी चीज है या चने एक ऐसी चीज है, हर बंदे को वो चीज सूट नहीं करती। अगर आपको, सिंपल सी बात है, आपको बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज आपको लग रहा है बेसन खा के आपको एसिडिटी हो रही है या आपको डाइजेशन इशू हो रहा है, प्लीज आप उस वेदर में वो मत खाओ, ठीक है ना। क्योंकि हम ये कुछ रूल्स हैं जो हम हर बंदे पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू चेंज दीज थिंग्स। हमें इसे ट्वीक करना पड़ता है। अगर आपको सूट करता है आप लीजिए, अगर आपको सूट नहीं करता आप मत लीजिए।